आप 18 साल तक बिहार में थे सरकार में, आपने क्या किया? कहाँ कौन मेडिकल कॉलेज बना दिया? कौन बढ़िया स्कूल बना दिया? ये लोग ढोंगी लोग हैं और गलत इनका बयान है। ये दवा माफिया हैं, दवा के बड़े माफिया हैं विजय सिन्हा। और जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? इस राज को लूटने वालों में विजय सिन्हा है और प्रवचन दे रहे हैं संत का। लालू प्रसाद ने बिहार में 6 विश्वविद्यालय बनाया। लालू प्रसाद ने अनेकों जिला, अनेकों प्रखंड, अनेकों अनुमंडल बनाया। और ये लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद ने क्या किया? लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया। जो सत्ता से वंचित थे उसको सत्ता का स्वाद दिया। तो तेजस्वी के सामने खड़ा होंगे, उनकी हैसियत है तेजस्वी के सामने खड़ा होने की। वो साक्षात्कार कर सकते हैं तेजस्वी से। बहुत पढ़े लिखे अपने को मानते हैं, वो जहाँ के हैं मैं वहीं से हूँ। बिहार को बनाने वाले, ये बिहार को खाने वाले लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं, पैसा पर व्यवस्था देखने वाले लोग हैं। ये लोग ये सिद्धांत करने वाले हैं, गरीब के जानने वाले लोग हैं। गरीबों का इस देश बिहार में एकमात्र नेता लालू प्रसाद है। जो सनातन को लेकर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग तिरुपति बालाजी जा रहे। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है। ऐसे में बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी गए थे। इसको लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में प्रशांत किशोर का अलग बयान आ रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल है। विजय जी, जिस तरीके से बीते दिनों आपके नेता तिरुपति बालाजी गए थे, उनके परिवार बालाजी गए थे, इसको लेकर सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो लोग सनातन को नहीं मानते हैं, जो हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते, वो लोग बालाजी के दर्शन करने गए। ऐसे में विशेष विमान से गए। वो लोग कैसे गए विशेष विमान से, इसकी कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं क्लियर करें। कैसे गए, किन पैसों से गए, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं वो। इसका जवाब अच्छा वही देंगे कि किस विमान से गए। ये लालू प्रसाद इस देश के बड़े शख्सियत हैं और उनके परिवार में 4 लोग महत्वपूर्ण जगहों पर हैं। आदरणीय तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी और राबड़ी देवी जी महत्वपूर्ण जगह, राज्यसभा, विधान परिषद और 2 लोग विधानसभा के सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जी। और अगर वो जाते हैं विशेष विमान से तो सरकार को भी अधिकार है कि वो सरकारी विमान से जा सकते हैं जी, दर्शन करने के लिए। और यहाँ तक सनातन धर्म की बात वो उठा रहे हैं जी। हर कोई स्वतंत्र है इस देश में। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है जी। और लालू प्रसाद जी शुरू से ईश्वर को मानते हैं। छठ पूजा को बिहार में उन्होंने प्रस्थापित किया। आज छठ का जो पर्व का जो प्रचार हो रहा है, उसकी शुरुआत लालू प्रसाद जी ने किया है। तो सनातन धर्म को विरोधी नहीं है, लेकिन सब लोग धर्म को माने, ये उनके बस की चीज़ नहीं है। इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बड़ा कोई दार्शनिक नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ, उन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना। तो इसका ये मतलब नहीं है। और हम लोहिया को मानते हैं। लोहिया को मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं जी। हाँ, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका सोच क्या था? और सनातन धर्म के आलोचना लालू परिवार ने कभी नहीं किया है। वो तो हमेशा से धार्मिक अनुष्ठानों में रहे हैं। हाँ, कभी देवघर गए हैं, कभी वैष्णो देवी गए हैं, हर जगह जाकर के पूजा करते हैं। खर्च को लेकर सवाल उठा रहे, इतना पैसा कहाँ से रहा है, विजय सिन्हा पूछ रहे हैं जाने के लिए। हाँ। नीरव मोदी जो रुपया लेकर के भाग गया और नीरव मोदी के पैसा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं देश को? इस देश में गरीबों के लिए रहने के लिए झोपड़ी नहीं है और इस देश में अरबों रुपया, खरबों रुपया लगा करके मंदिर बनाया जा रहा है। खरबों रुपया लगा करके मंदिर बनाया जा रहा है। इस देश के संविधान लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर नहीं, बढ़िया स्कूल चाहिए। आप 18 साल तक बिहार में थे सरकार में, आपने क्या किया? कहाँ कौन मेडिकल कॉलेज बना दिया? कौन बढ़िया स्कूल बना दिया? ये लोग ढोंगी लोग हैं और गलत इनका बयान है। ये दवा माफिया हैं, दवा के बड़े माफिया हैं विजय सिन्हा। और जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? जी।
इस राज को लूटने वालों में विजय सिन्हा हैं और प्रवचन दे रहे हैं संत का प्रवचन दे रहे हैं। नकली दवा बना करके बेचने वाले ही लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो सही आरोप लगा रहे हैं। दवा माफिया हैं और सिद्धांत की बात बतियाते हैं। राज की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। इनमें शर्म होता तो जो विधानसभा में हुआ उसी दिन वो इस्तीफा कर देते। जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो उनको कहा उसके बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए था। वो पद के लोलुप लोग हैं, सिद्धांत के मानने वाले लोग नहीं हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि बिहारियों को अपमान करने वाली सरकार, सनातन विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। ऐसे में परिवारवाद की सरकार बिहार में चलाई जा रही है। इससे जो सरकार चल रही है, इस सरकार को 18 साल कौन चलाया? 18 साल कौन चलाया इस सरकार को? 18 साल चलाने वाले वो हैं। और जहां लालू परिवार थोड़ा आता है सरकार के करीब तो इनको लगता है कि लालू प्रसाद ने क्या कर दिया जी। लालू प्रसाद ने बिहार में 6 विश्वविद्यालय बनाया। लालू प्रसाद ने अनेकों जिला, अनेकों प्रखंड, अनेकों अनुमंडल बनाया। और ये लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद ने क्या किया? लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया। जो सत्ता से वंचित थे उसको सत्ता का स्वाद दिया। और जहां तक एक और नेता हैं जो घूम रहे हैं बिहार को बनाने के लिए जी, प्रशांत किशोर का बयान आया है भैया जी। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार को देखिए, बिहार के मुखिया रह चुके लालू प्रसाद यादव, देखा जाए तो अपने पुत्र को वो 9वीं पास नहीं करवा पाए, अब वो जाकर अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तेजस्वी के सामने खड़ा होंगे, उनकी हैसियत है तेजस्वी के सामने खड़ा होने की। वो साक्षात्कार कर सकते हैं तेजस्वी से। बहुत पढ़े लिखे अपने को मानते हैं। वो जहां के हैं मैं वहीं से हूं जी। वो जहां के हैं मैं वहीं से हूं। उनके पिता डॉक्टर थे और कहां से कहां कर लिए। आज एक दिन में जो 55 लाख 10-10 लाख रुपए खर्चा करके घूम रहे हैं वो कहां से आ रहा है? उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं बिहार के? बिहार की जनता जानना चाहती है कि जो आप 500 आदमी को और 1000 आदमी को लेकर चलते हैं और सारी व्यवस्था होती है, वो पैसा कहां से आता है उसका पहले वो हिसाब दें। ये बिहार को बनाने वाले, ये बिहार को खाने वाले लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं, पैसा पर व्यवस्था देखने वाले लोग हैं। ये लोग के सिद्धांत करने वाले हैं, गरीब के जानने वाले लोग हैं। गरीबों का इस देश बिहार में एकमात्र नेता लालू प्रसाद है जिसने गरीबों को जगाया, गरीबों को सत्ता का स्वाद दिया, गरीबों को चाहा कि गरीब हमारा ऊपर बढ़े। ये लोग नकली लोग हैं, हमेशा गलत। कभी मोदी का प्रचार करते हैं, कभी नीतीश का प्रचार करते हैं, कभी किसी का प्रचार करते हैं। पैसा लेकर के काम करने वाले लोग अब चाहते हैं कि हम दूसरे को बना दिए तो हम भी बन जाएंगे। चुनावी प्रचारक हैं, चुनावी व्यवस्थापक हैं। अच्छा, हाँ, ये चुनावी प्रचारक नहीं है, ये चुनावी व्यवस्थापक हैं। कुछ लोगों को रख करके व्यवस्था देखते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा आपसे विजय जी। इन दिनों आरसीपी सिंह लगातार नीतीश सरकार पर, महागठबंधन सरकार पर हमलावर दिख रहा है। ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो माफिया पकड़ाने की बात हो रही है, ईडी के जब्त जमीन पर कहीं ना कहीं बच्चा राय को लेकर बातें सामने निकल कर, जहां यह कहा जा रहा है कैसे उसको लाइसेंस दे दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। जिस समय लाइसेंस दिया गया उस समय वो स्वयं उस सत्ता में थे जी। जिस समय लाइसेंस दिया गया वो स्वयं सत्ता में थे और उन्हीं का रिजिम में घोटाला हुआ था, मेधा घोटाला। उस समय थे, ये बच्चा राय उन्हीं के इर्द गिर्द पल रहे थे। और बच्चा राय और जब भाजपा और जदयू के सरकार थे उसके बहुत बड़े ताकतवर नेता में थे, आरसा में थे। और उन्हीं का रिजिम में घोटाला हुआ था, मेधा घोटाला। उस समय थे, ये बच्चा राय उन्हीं के इर्द गिर्द पल रहे थे। और बच्चा राय और जब भाजपा और जदयू के सरकार थे उसके बहुत बड़े ताकतवर नेता में थे, आरसीपी सिन्हा। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? और आज इस चीज को उठा रहे हैं। उन्हीं के रिजिम में सब हुआ और आज ये उठा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार मंडल थे, दिनारा से विधायक है। ऐसे में नीतीश कुमार पर या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधने को लेकर जमकर निशाना साधते। ऐसे में प्रशांत किशोर हो या फिर आरसीपी सिंह हो
या फिर विजय सिन्हा इनको लेकर कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग लगातार कहीं ना कहीं कुछ नहीं बिहार के हित में कर रहे हैं। देखा जाए तो विजय सिन्हा जो दवाई माफिया कह सकते हैं, दवाई माफिया, ऐसे में दवा का धंधा करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है उनके पिता डॉक्टर थे और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कभी इनका प्रचार करते हैं कभी उनका प्रचार करते हैं। जिस तरीके से बच्चा राय की बातें सामने निकल के आ रही है, इसको लेकर आरसीपी सिंह का जिस तरीके से बयान आ रहा है, इसको लेकर यह साफ विजय कुमार मंडल का कहना है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह बात कर रहे हैं वो खुद सत्ता में थे उस वक्त, और जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है इसको देखते हुए उन्हीं को कुछ करना चाहिए था उस वक्त, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे में तमाम बातें आपने सुनी है दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल की, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ।